प्रगतिशील फाउंडेशन द्वारा सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की 2321वीं जयंती कुशवाहा, मौर्य, माली, सैनी प्रगतिशील फाउंडेशन द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। नवी मुंबई के एरोल स्थित सावता माली हॉल में ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। इस जयंती में बतौर मुख्य अतिथि मनोज कृष्णा और विशिष्ट अतिथि की अगर बात करें तो डॉक्टर बीना कुमारी और संगठन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुंबई के डब्बा वालों के अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजन उषा कंपनी के निर्देशक आदि मौजूद रहे। समारोह में फाउंडेशन के सचिव सच्चिदानंद सिन्हा ने आए हुए सभी मान्यवरों का धन्यवाद व्यक्त किया। समारोह में समाज के लिए योगदान करने वाले और स्कॉलर बच्चों को फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिन्हा द्वारा डॉक्टर राजीव लाल मोहन सिंह, सुनील दत्त के हाथों पुष्प गुच्छ और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर हल्दी कुमकुम के लिए सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस जयंती को सफल मनाने में राम प्रवेश सिंह, एसटी सिंह और सूर्य प्रकाश, अभिषेक कुमार, सुनील सिंह, अवधेश सिंह, नलिनी मौर्य के साथ ऐसे सुनील दत्त, अमितोष कुमार, गंगेश कुमार, रंगलाल सिंह, मोनिका सिन्हा, माधुरी दत्त, बीना सिंह आदि ने सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक इस हमारे समाज के नहीं, इस देश के गौरव थे और चक्रवर्ती सम्राट थे, महान शासक थे। उन्होंने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने संस्कार से समाज को और इस देश को जो प्रेरणा दिए, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चक्र है, राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चक्र हमारे सर पे रहता है, उनका शेर रहता है, उससे हम इतनी प्रेरणा लेते हैं। उसको इस देश में याद नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोगों का ये विचार है, हम लोगों के संस्था ये मानती है कि उनके विचार को हम आम जिंदगी तक, आम लोगों तक पहुंचाएं और वो कौन थे ये सब लोगों को पता होना चाहिए, नई जनरेशन के लोगों को। ये इसका मोटिव है। सर, किस तरीके से जो यूथ है उनको इनसे जोड़ने की कोशिश आप लोगों द्वारा किया जाता है? उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश बताया जा रहा है कि सम्राट अशोक से प्रेरणा लीजिए। सम्राट अशोक ने इस देश के लिए क्या किया और जिस तरह से उन्होंने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अहिंसा का प्रचार किया, उस चीज़ को आज महात्मा गांधी ने आत्मसात करके देश को आज़ाद करा दिया। ये बताना युवाओं को बहुत ज़रूरी है। युवाओं को ये पता होना चाहिए, अहिंसा का बीड़ा सबसे पहले अशोक ने उठाया, उसकी ताकत को पहचानी, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने आत्मसात किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और इस देश को आज़ाद करा दिया। इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत और क्या होगा? तो कैसे जोड़ने की कोशिश आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? ऐसे ही प्रोग्राम के द्वारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ न लोगों के तक इसके संदेश को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जगह जगह प्रोग्राम करके। अभी बिहार सरकार ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया और बिहार के कई क्षेत्र में इस तरह के प्रोग्राम हुए, तो मुंबई में भी हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम करके लोगों को इसके बारे में बताया जाए और उनके संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए, युवाओं तक। खुशी का मौका दिख रहा है, क्या कहना? देखिए, 23 साल पहले इस देश पर इसका आज के देश में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका पर राज किया है हमारे समाज के पूर्वज हैं सम्राट अशोक। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने पूर्वज को याद करें और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें, ताकि आज से 23 साल पहले उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, जंतु मानव समाज के लिए कितना विकास किया। हम सोचते कि अपने समाज को बताएं कि जिस पथ पर वो चलते थे, हमारा समाज उस पथ पर चले। और खासकर कुशवाहा, मौर्य, माली, सैनी प्रगतिशील फाउंडेशन चक्रवर्ती सम्राट को अपना पूर्वज मानती हैं और मानेंगे ही। और हम लोग चाहते हैं कि इनका जो नाम है जन जन तक पहुँचे, उनका विकास हो और जो उन्होंने कार्य किया है आज तक शिक्षा के क्षेत्र में 23 साल पहले जो काम किया है, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में वो तो काम नहीं कर पाए। हमारा देश उतना काम नहीं कर पाया जो हमारा चक्रवर्ती सम्राट ने किया है।
कोई ऐसा सम्राट नहीं है देश में जिसको महान सम्राट कहा जाए। एक ही सम्राट है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जो हम उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मुंबई में, कि लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में वो कार्य करें। हम एक ऐसा कार्य करते हैं कि हम जनता को जोड़ें, हम अपने समाज को जोड़ें और देश को जोड़ें और देश के विकास में कार्य करें। सर, जिस तरीके से आपने समाज की बात की, सारे लोग बिखरे हुए हैं, तो एक तरीके से उनको इकट्ठा करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने हमने ये एक इस समाज को इकट्ठा करने के ये जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती जो मना रहे हैं, इसी के एक फंक्शन के द्वारा हम सोचते हैं कि सबको इकट्ठा करें और एकजुट होकर और समाज को विकास के रास्ते पर लाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें। आज सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर हम लोग काफ़ी खुशी हैं। यहाँ पे इस संगठन के माध्यम से हम पूरे समाज को एक साथ जोड़ना चाहते हैं और जोड़ के जो हमारे समाज को आगे की ओर अग्रसर करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे एक दूसरे का सपोर्ट करना है, समाज को किस तरह से हम एक संगठित होकर एक बेटर फ्यूचर अपने बच्चों को दें, इसके लिए हम आज यहाँ पे जयंती मना रहे हैं। और जयंती के माध्यम से हम लोगों को संगठित कर रहे हैं ताकि वो एक छत के नीचे आए और एक अच्छा फ्यूचर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें। डेफिनेटली लास्ट 2 साल से हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, कोरोना के कारण, जहाँ पैंडेमिक के कारण हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। आज हमारे अंदर काफ़ी उत्साह है, इस उत्साह के साथ हम आज ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सम्राट अशोक कौन थे, उन्होंने इस दुनिया के लिए क्या किया, उन्होंने इस भारतवर्ष के लिए क्या किया। अगर हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं तो हम एक बार फिर से एक स्वस्थ भारत, एक संगठित भारत का डेफिनेटली हम लोग आगाज कर सकते हैं। अब तक कहाँ थे? वो तो हैं ही, जनमानस के दिमाग में थे। हर 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 आदमी उनको पहचानता है, सम्राट अशोक कौन थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गांधी जी से पहले अगर उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना, हाँ, तो उनका नाम पहले क्यों नहीं आ रहा और आप लोग उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो वो अहिंसा वो अपने लिए अपनाए, बौद्ध धर्म को अपनाए और उसका प्रचार किया, उसकी शक्ति को पहचाने। लेकिन उस शक्ति के द्वारा अंग्रेजों को भगाना, गुलाम देश को आज़ाद कराना, ये गांधी जी ने काम किया।